हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो में मैं आपको लर्निंग दी है ना, मैंने इस वीडियो में जो लर्निंग दी है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये भाई प्रिपेयर करो कि कहीं राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको जब आप ट्रेडिंग करो तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। भाई अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको लॉसेस को कम करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा तरीका। आप मैटर नहीं करता आप कितने ट्रेड गलत करते हो या कितने सही करते हो। मैं 10 में से 3 ट्रेड सही करता हूँ, बट स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल। मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ। किसी का एक्यूरेसी 70-80% रहता है, बट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल स्टिल। क्यों? क्योंकि भाई जो 20% टाइम उनका लॉसेज होता है, और दे लॉसेज आर लाइक ह्यूज। वो इतने बड़े लॉसेज हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ, मैं कैसे एसएल्स को मैनेज करता हूँ, मैंने कैसे एक बड़ा एसएल को प्लान किया। मेरा एक बड़ा एसएल हिट हुआ, बट मेरे कैपिटल से कुछ नहीं गया। मैंने 150 पॉइंट दिए बैंक निफ्टी के अंदर, बट मैंने कैपिटल से अपना पैसा नहीं दिया, मैंने प्रॉफिट से दिया। और वो प्रॉफिट भी मैंने कैसे समाया बनाया, वो जो एक ऑपरेटर लेवल की एकदम साइकोलॉजी होती है, नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजी, ये आपको बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, जो 40-50 हज़ार के कोर्सेज मिलते हैं। सो यू शुड रिस्पेक्ट इट कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ इस चीज़ को। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। एंड देखो आगे मैं चीज़ें कैसे मैंने की है, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा मैंने कैसे ट्रेड किया, और एक सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली पैसा बनता कैसे, एक बड़े मनी के साथ आप कैसे फ्लो कर सकते हो। और कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी ऑब्वियस चीज़ें कभी रिपीट नहीं करता। जो सबको लग रहा है वो कभी नहीं होगा। सो आइए देखते हैं आज मोमेंटम कैसे रहा। सो एक चीज़ समझो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा अपना पहले पेन ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ये एपिक पेन आ गया हमारे पास। यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो दैट, बट उस पर अवॉइड करो। ये जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करो, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये देखो, ये इस एरिया पूरा सेलर्स का डोमिनेशन है, और ये एरिया बायर्स का डोमिनेशन है। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा पिक्चर हो गया, ये बजट वाले दिन का सीन है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बायर्स फुल्ली डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से प्राइस वो यहाँ तक वापसी लिया है, मतलब 70-80% जो ये सेल ऑफ था उसका कवर अप दे दिया उन्होंने 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर मतलब इतना मोमेंटम हो चुका है। यहाँ से देखो 1300 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहाँ से 1500-1600 पॉइंट नीचे आया, और फिर वहाँ से 1300 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट। सो ये चीज़ समझो, ये इतना मोमेंटम हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शनल ट्रेडर है उन्होंने ऑलरेडी पैसा बना लिया है। सो अब बचा कौन है? नॉन डायरेक्शन वाले। अब नॉन डायरेक्शनल वालों का दिन आ गया। यहाँ पे ये नॉन डायरेक्शनल के डेज हैं, जहाँ पे सेलर जो है, ऑप्शन सेलर जो है, एक सी शॉर्ट करेगा, ठीक है, एक पी शॉर्ट करेगा और बैठा रहेगा, और यहाँ पे लोगों का पैसा इसके अंदर जाता रहेगा। अब ये चीज से कैसे, मतलब देखो, यहाँ पे रेंज से इसने, एंड आई फील हैप्पी, मेरा भी एक स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, इस वाले इसके अंदर मेरा भी एक स्टॉप लॉस गया। वो मैं बताऊंगा कि वो स्टॉप लॉस मैंने ये प्लान नहीं किया था कि ऐसे जाएगा, और मैंने उसमें से कैपिटल पे से कुछ भी नहीं दिया। मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नॉमिनल लॉस लिया है मैंने, क्योंकि अगर बाय चांस अगर एक्सेप्शनली केस में ट्रेड निकल रहा है तो ट्रेंड नहीं छूटना चाहिए करके मैंने छोटा सा ही ट्रेड किया था, मुझे नहीं इंटरेस्ट था। सो एग्जैक्टली समझो, अभी यहाँ पे एक बार बायर्स को ट्रैप कर लिया, बायर्स सेलर्स के एसएल खा लिए। अभी यहाँ पे एक बार बायर्स भी फंस गए। अब ये दोनों फंस चुके हैं। अब ये दोनों साइड से रिटेल प्लेयर आउट है। तो अब यहाँ बचा कौन है? अब बचे मेन है। अब ये जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, या तो नीचे की तरफ आके ब्रेकडाउन करे या ऊपर की तरफ जाके ब्रेकआउट करे, उस तरफ डायरेक्शनली हमको 400 से 500 पॉइंट मिलने वाला है। अगर ऊपर की साइड करेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम रहेगा, 41-42,000 तक ही आ पाएगा। अगर लेकिन नीचे की तरफ से ब्रेकडाउन किया, इस जोन के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पे ये आपको नजर वेट अ सेकेंड, ये वाला ट्रेंड लाइन एक ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो फिर डायरेक्टली आप ये वाले लोज के लिए प्लान करेंगे और एग्रेसिवली सेल करेंगे। अब मैं बताता हूँ मैंने ट्रेड कैसे किया, एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस देख के मैंने ट्रेड किया। ये देखो 700 का लॉसेस है मुझे,
विच इज़ फाइन भाई, कुछ भी लॉसेस नहीं है क्योंकि मैंने क्वांटिटी मारी ही नहीं। समझो अभी मैंने ट्रेड क्या किया और एग्जैक्टली मैंने किस टाइम पे बाय और सेल किया है। 1 मिनट, और ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये समझो, ये ऑर्डर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फर्स्टली मैंने इसको शॉर्ट किया 42,500 का पी, 42,500 का पी। इसको मैं डिटेल में देखना, टाइमिंग के साथ लेके चलना 9:15-22 पे, मतलब खुलते ही मैं कंफर्म था। मुझे नहीं पता था लिटरली कि आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है करके, मुझे दिमाग में नहीं थी ये चीज़। मुझे इतना पता था कि मुझे बस प्राइस को फॉलो करना है। यहाँ से मार्केट फ्लैट खुला है, ये हाई क्रॉस कर रहा है, सो यहाँ से मैं एक ट्रेड लूंगा और यहाँ पे एसएल रखूंगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो अब फर्स्ट कैंडल बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो दो दो कैंडल साथ में बने, मैं यहाँ पे डाउटफुल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बायर्स को लेवल छोड़ना है अपना, तो वो कभी इनविटेशन नहीं देगा कि भाई बाय करो बाय करो बाय करो। वो इतना इनविटेशन नहीं देगा आपको कि बाय करो बाय करो, वो डायरेक्टली निकल जाएगा। यहाँ मुझे डाउट ऑफ एरर हो गया, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए रहा बिकॉज वहां पे मैंने अभी एक लॉट और आगे शॉर्ट किया। बिकॉज यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि एग्जैक्टली अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत पॉज कर यहीं पे होल्ड कर जाएगा, तो बाद में जब निफ्टी पॉज करेगा तो बैंक निफ्टी वापसी खींचेगा और निफ्टी एक बार फिर से ऊपर पुश होगा। बट एग्जैक्टली ये सीन हुआ नहीं यहाँ पे। ये देखो, अब लेटर ऑन मैंने एक लॉट और ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने हेजेस बाय किए। एंड यहाँ पे ये देखो एक लॉट और ऐड किया। क्या प्राइस था? 1 मिनट, ये रहा पी, रिजेक्ट हो गया, ओके ये रहा। यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने 1032 या नहीं 900 वो लाइव प्राइस है। 900 पे फिर से एक बार शॉर्ट किया। अब मेरे पास एक लॉट 929 से था और एक 900 से। इसका टाइमिंग भी देख लो एग्जैक्टली, ये देखो डिटेल, 9:18 पे मैंने शॉर्ट किया एग्जैक्टली जब मार्केट इस वाली कैंडल के अंदर ये पॉज करके थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इस वाली कैंडल में मैंने शॉर्ट करके रख लिया भाई, चलो। और एसएल मेरा वही 70-80 पॉइंट्स था स्टार्टिंग में। मैं कहा ठीक है, ट्रेल कर लिया। अब वो उस चार्ट के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका था, तो मैं एसएल ट्रेल करते हुए आ रहा था। एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ समवेयर अराउंड 859 पे। अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें थी। अब मेरे पास 2,500 का प्रॉफिट है हाथ के अंदर। 2,500 मैंने बना लिया, कवर कर लिया पहले उसको। ये देखो ये पोजीशन मैंने काट दिया यहाँ पे। और फिर से मैंने जब बैंक निफ्टी के अंदर देखा कि भाई दोनों तरफ विग बन गया है, वेट मिनट, ये वाला जो मैंने विग देखा, पहले तो इस ब्रेकआउट पे मैं फंसा नहीं। अब ये ब्रेकआउट से पहले ही मैंने यहीं कहीं निकाल दिया था। क्योंकि यहाँ मैंने क्या लॉजिक से निकाला, क्योंकि एक चीज समझो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये देखो इनके लोज देखो, ये सारे लोज रिटेस्ट हुए ही नहीं, ये लोज रिटेस्ट हुए ही नहीं। और इस वाली कैंडल में जब लो को इनने क्रॉस किया, मैंने जब ही निकाल दिया। सो अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, तो सेलर्स ये देखो, कभी भी सेलिंग होगी तो ये हाई रिटेस्ट नहीं होंगे कभी भी। अगर डायरेक्शनली मार्केट जा रहा है तो हाईज को रिटेस्ट नहीं करेगा, ये रिस्पेक्ट करता चलेगा। सो अभी अब मैं अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं ये ट्रेड तो नहीं करने वाला, बिकॉज भाई इतना वॉलेटिलिटी हो गया, तो वो मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो कि वो चीज़ भी कैप्चर कर लो, वो चीज़ भी कैप्चर कर लो, सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकते। सो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली जो सेकेंड टाइम पे मैंने हाफ क्वांटिटी शॉर्ट किया, उसके अंदर का लॉजिक समझो। ये जो मैंने यहाँ पे 832 पे मैंने हाफ क्वांटिटी शॉर्ट किया एंड 66 पे एग्जिट किया, इसका लॉजिक समझो। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और मैंने सोचा कि अगर इसका लो ये मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया और मैंने सोचा कि अगर इसका लो एग्जैक्टली बचा रहा आज, तो मार्केट इसी रेंज में रुकेगा, फिर आने वाले टाइम के अंदर ब्रेकआउट दे सकता है। द टाइम इट्स ब्रेकडाउन नीचे। अभी मुझे नहीं पता आरबीआई क्या स्पीच दे रहे हैं। अभी आरबीआई का स्पीच चल रहा है, 10:30 से स्टार्ट होता है, 10:48 हुए हैं अभी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं बस प्राइस को फॉलो कर रहा हूँ। एक सिंपल चीज़ें जो प्राइस के अंदर मुझे दिख रही है, मैं वही ऑब्जर्व करके ट्रेड कर रहा हूँ। भाई आरबीआई को हर कोई सुन रहा है, हर एक चीज दिख रही है, और वो हर एक चीज सुनने के बाद उसका एक्शन का रिफ्लेक्शन प्राइस के अंदर है। तो मैं सिर्फ प्राइस देख के ही काम हो जा रहा है, तो भाई क्या जरूरत है उसको सुनने की। अभी समझ आ रहा है कुछ ना कुछ तो
रेट हाई ही किया होगा, जब भी ये लो क्रॉस हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं जब भी हो रही है, वरना तो फिर मार्केट को यहीं वेट करके निकल जाना चाहिए। अगर कोई भी एसएल है एक रिस्पेक्टेड जगह पे, एक सही जगह पे एसएल है, तो मार्केट वहां पे नहीं आएगा, और आ रहा है तो भाई एग्जिट कर दो, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें अब खराब हो चुकी है। सो मैं तो डन हूँ आज के लिए। मेरा देख लो कुछ पोजीशंस के अंदर, कुछ दूसरे अकाउंट्स पे भी मैंने ट्रेड किया, सो उस पर भी सेम रहा। बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है भाई, मैं एक इनकम सोर्स पे कभी भी वो नहीं रहता। भाई मैंने कुछ टाइम पहले ही कुछ शेयर्स परचेज किए रहेंगे, भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं आएगा, इधर से आएगा। अभी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे 2000 का गेन है। भाई ये सिंपल सिंपल चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ प्राइस के अंदर, जो मुझे पसंद है। भाई मुझे प्राइस को देख के ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्राइस को ही फॉलो करता हूँ। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। इन्फी मैंने अभी तक लिया नहीं, क्योंकि भाई इन्फी में मेरे को ये वाली चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, ये वाली चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी प्राइस के अंदर। सो ये चीज़ मैं ये सोच रहा था कि मार्केट ये यहाँ पे वेट करेगा, फिर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देगा, बट ये एग्जैक्टली निकल गया, बट दैट्स फाइन। अभी देखो, जिसपे मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था वो था टीसीएस, बिकॉज भाई टीसीएस का कैंडल देखो, ये सेलर्स आए, ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं भी ये सेलिंग कैंडल नहीं है, अच्छा सेलिंग का कैंडल, अच्छा एक क्लोजिंग दे ही नहीं पाया सेलर्स, तो अच्छा सेलिंग का क्लोजिंग दे नहीं पाया, तो यहीं पे फिर मैंने इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी कल एड ऑन कर दिया। उसमें पहले 50,000 डाला था उस टाइम पे, अब 50,000 एक और डाल दिया, और इसका मैंने वही सेम क्वांटिटी रखा, क्योंकि विप्रो भी मैं दिखाऊं तो विप्रो भी कुछ खास मूव कर नहीं रहा था। ये देखो विप्रो के अंदर भी ये वाला जो कैंडल बना, ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल हो गया, ये डाउटफुल हो गया, बट एग्जैक्टली अगर ये आज इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक अच्छा प्राइस दिख रहा है, फिर स्लो एंड स्टडी मूव कर सकता है। और वैसे भी थोड़ा जो विप्रो का वो है, मतलब विप्रो का जो मैंने इबिटा एक मूविंग स्ट्रेंथ चेक किया है, वो थोड़ा स्लो है, तो इसमें इतना पैसा नहीं पे करेंगे। 2000 यहाँ बन गए, अब ये देखो 1000 में 1000, अब कुछ क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे भी है, तो 1000 यहाँ भी बन रहे। अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग तरह की चीज़ें इन्वेस्ट करके रखता हूँ, ताकि मेरे को भाई, अब मैं डिपेंड नहीं हूँ, मुझे अगर एक जगह से पैसा नहीं आया तो अगले जगह से आ जाएगा कहीं ना कहीं से, बट पैसे का एक फ्लो नहीं रुकना चाहिए आपके पास। वो चीज़ें आप डाइवर्सिफाई करके रखो अच्छे से, ताकि आपको इनकम का दिक्कत ना हो। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो अगर कहीं बड़ा एसएल बन रहा है, भाई ये 150 पॉइंट का एसएल था, ये 150 पॉइंट का एसएल मैं इसलिए ले पाया क्योंकि भाई मेरे पास मॉर्निंग के अंदर प्रॉफिट से, अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो भाई मैं इतना बड़ा एसएल कभी प्लान नहीं करता। अभी एक चीज़ सिंपल समझो, अभी निफ्टी पूरा कंफ्यूजिंग होने वाला है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा अभी क्लियरिटी आने में, एक दिन और। अगर आई फील प्राउड कि भाई मेरा दोनों तरफ का एसएल हिट हो गया है, अब कहीं ना कहीं तो मार्केट को जाना है, तो एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये जैसे ये चीज़ हो गई, अगर ये यहाँ यहीं पे वेट करता रह गया तो यहाँ पे फिर, और ये वाला सपोर्ट तोड़ता है तो फिर नीचे का ट्रेड मिलेगा या फिर ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रेड तो अब अच्छा मिलेगा, बिकॉज अब दोनों, अब रिटेल्स के पास इतना वो नहीं होगा, हिम्मत नहीं है कि ये वाली कैंडल देखने के बाद वो यहाँ पे जब वापसी मार्केट आएगा, यहाँ से जब ये हाईज वापसी क्रॉस करेगा 600, तो बायर्स के पास इतना, मतलब जो रिटेल प्लेयर है वो, उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से फिर से बाय कर ले। और ये यहाँ पे जब यहाँ पे वापसी यहाँ ये वाला सपोर्ट तोड़ना स्टार्ट करेगा, तो सेलर्स भी, जो रिटेल सेलर्स हैं वो डरेंगे शॉर्ट करने से, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट है। लेकिन जब ये वापसी इसको तोड़ेगा ना, तो ये इसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक नया लो लगाएगा, जो यहाँ तक आ सकता है 40,600 तक। ये ऊपर निकला तो 42,000 के समथिंग ही क्लोजिंग रहेगा। सो आई होप ये सिंपल पॉइंट्स जो मैं चार्ट्स के ऊपर आपको बताता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, चार्ट रीडिंग के ऊपर, जो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं हम, इस चीज़ को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भाई बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं जब आप ट्रेड करते हो, क्योंकि भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, डे के अंदर ट्रेड कर रहे हो, डे इन एंड आउट कर रहे हो, तो मैटर नहीं करता कि भाई क्या न्यूज़ आ रही है, क्या चीज़ें आ रही है, आपका जो मेन है वो है प्राइस। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंस था, ये देखो ये अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, ओ आई देखो 41,500 पे कितने पी सेलर्स हैं, और सी सेल, हाँ मतलब बुलिश नज़र आ रहा है। 41,500 सपोर्ट की तरह लग रहा है, 41,600 भी सपोर्ट लग रहा है, बट अभी ये देखो रिफ्रेश कर दूँ मैं,
ये देखो 41,500 भाग गया। क्यों? क्योंकि भाई अब यहाँ से प्राइस ही मूव कर गया, तो वो बैठ के क्या करेंगे, वो तो सारा मिनट से पहले वो प्राइस में पहले चीजें नजर आएगी और उसके अंदर बाद में आएगी। सो हमेशा प्राइस को फॉलो करते चलो, और कोई ज्यादा चीजें, कोई 3-5 चीजें देखने की जरूरत है नहीं, बस प्राइस को फॉलो करते चलो, आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, उसी के एसएल प्लान करो, उसी के साथ चलो, दैट्स इट। निफ्टी अभी भी बुलिश है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बढ़िया मॉर्निंग में अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, और अभी 50% के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मूव करने के बाद। बट इसलिए ये सब चलता रहेगा, अब कल देखेंगे कैसे ट्रेड हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही।